हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बिना देरी के आज के टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा मेज़रमेंट ऑफ टाइम। ठीक है। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि अभी क्या टाइम हो रहा है? तो हैव यू एवर वंडर कि कैसे आपके जो एल्डर्स हैं वो मतलब जैसे शेडो को देखते ही बता देते थे कि अरे इतना टाइम हो रहा है, मतलब अप्रॉक्स में कैसे बता देते थे। हाउ डू वी मेज़र टाइम इंटरवल ऑफ मंथ ईयर? हम कैसे मेज़र करते हैं? हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते हैं, वो जो घटनाएं नेचर में हो रही हैं रिपीट देमसेल्फ, जो एक टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेंगी, उसी को नोटिस करके वो बताते थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो कि दे फाउंड दैट, उन्हें ये पता था कि मॉर्निंग में, सुबह में आपके सूरज निकलते हैं। ठीक है। तो जो टाइम है बिटवीन एक सनराइज और दूसरे, मतलब जैसे आज एक सनराइज हुई एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड डे, उसे डे कहते थे। और ऐसे ही सिमिलरली मंथ को कैसे मेज़र किया जाता है, जब आपका एक नया मून से लेकर दूसरे न्यू मून तक। ठीक है। तो जो ईयर है वॉज फिक्स्ड, क्योंकि जो टाइम हमारी जो पृथ्वी लेती है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, वो वही है। ऑफन वी नीड टू मेज़र इंटरवल ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन द डे। ठीक है। अब जैसे आपकी घड़ी है, वॉच है, वो बहुत कॉमन डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए या देखने के लिए। तो आपको कभी हैरानी होती, हैव यू एवर वंडर्ड कि कैसे आपकी जो क्लॉक हैं, वॉचेस हैं, वो समय को मेज़र करती हैं? कैसे जो वर्किंग है आपकी क्लॉक की वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितने भी आपका बट सारे ये जो हैं ये क्या करते हैं, एक सेम पीरियोडिक मोशन को का यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है। जो आपकी वेल पीरियोडिक मोशन है वो क्या है? एक सिंपल पेंडुलम। अब जैसे आपका है, यहाँ पे बहुत सारी घड़ी दिखाई हुई है। अब इसमें क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि एक आपका सिंपल पेंडुलम है, उसमें एक छोटी सी आपकी मेटल की बॉल होती है। ठीक है। या फिर कोई पीस होता है स्टोन का, जो कि एक स्टैंड से, एक धागे के थ्रू एक स्टैंड में ऊपर लगा हुआ है। तो जो मेटेलिक बॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉब। ठीक है। बॉब ऑफ द पेंडुलम बोलते हैं। और अगर आप 9.4 का ए देखेंगे तो इसमें आपको ये सिंपल पेंडुलम दिख रहा है। ठीक है। तो ये जो पेंडुलम है ये रेस्ट पे है। ठीक है। ये रेस्ट पे है अपनी बिल्कुल मीन पोजीशन पे। जब ये बॉब जो है, जो ये बीच वाला है, ये बॉब जो है मेटेलिक बॉल, जब ऑफ पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट टू वन साइड। अब जैसे आप ये 9.4 का अगर बी देखेंगे ना, ये वाला फिगर देखेंगे, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक लगी थी स्टार्टिंग में, इसको पहले इधर ले गए, फिर हमने छोड़ दिया, तो ये वापस उधर की तरफ ऐसे ऐसे मूव, ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देगी दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। अब जैसे इसमें देखो, वेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम, जब हम उसे एक साइड ले जाके छोड़ते हैं तो वो आगे पीछे मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जैसा आपको बी वाले फिगर में दिख रहा है। और जो ये टू और फ्रो वाले जो मोशन होती है ना, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? पीरियोडिक मोशन का या फिर ऑसिलेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का। तो जो पेंडुलम है, हम कब बोलेंगे कि उसने अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट की है? जब उसकी जो बॉब है, मतलब उसकी जो मेटल बॉल है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी जो बीच वाली पोजीशन है ना, ओ वाली, वहाँ से मूव करेगी ए पे, फिर बी पे, और फिर दोबारा ओ पे आएगी। अब जैसे देखो, सबसे पहले क्या बोला, इसकी जो ये मीन पोजीशन है ओ, यहाँ से ये इधर जाएगी ए की तरफ, फिर ए से ये बी पे जाएगी, और फिर बी से दोबारा ओ पे आएगी। तब हम क्या बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन इसकी क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। ठीक है। तो जो पेंडुलम है ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन, जब उसका जो बॉब है मूव्स फ्रॉम एन वन एक्सट्रीम पोजीशन ए से दूसरे एक्सट्रीम बी तक चला जाता है और वापस ए पे आ जाता है। तो जो टाइम आपका एक पेंडुलम को लगता है, ठीक है, पेंडुलम को जो समय लगता है ना अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है।
अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक सिंपल पेंडुलम लेना है जैसा आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है 9.4 में, ठीक है, विद अ थ्रेड और अ स्ट्रिंग जो आपकी 1 मीटर की लेंथ तक का होगा। आपको सारे फैंस बंद करने हैं अगर कोई भी अगल बगल है तो और आपको क्या करना है, लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट, उसको अपनी मीन पोजीशन पे आने देना है, बिल्कुल रेस्ट पे। और आपको मीन पोजीशन मार्क कर देनी है फ्लोर के ऊपर बॉब की बिलो इट, या फिर दीवार पे मार्क कर दीजिए। टू मेज़र द टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड मेज़र करना है उस पेंडुलम का। हमें चाहिए एक स्टॉप वॉच। हालांकि अगर स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल क्लॉक का या फिर जो आप कलाई पे जो बांधते हैं घड़ी वो वाली भी यूज़ कर सकते हैं। टू सेट द पेंडुलम इन मोशन, आपको क्या करना है, धीरे से उसके बॉब को पकड़ना है और मूव, हल्का सा उसको मूव कर देना है एक साइड। और मेक श्योर करना है कि जो स्ट्रिंग, जो धागा बंधा हुआ है बॉब से, इज टॉट वाइल यू डिस्प्लेस इट, ठीक है, वो धागा प्रॉपर एकदम सीधा होना चाहिए जब आप उसको वो करें। नाउ आपको फिर छोड़ देना है बॉब को फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन से, और आपको ये याद रखना है कि बॉब को पुश नहीं करना है व्हेन इट इज़ रिलीज, जब उसको आपने छोड़ दिया तब आपको पुश नहीं करना। और आपको टाइम नोट करना है अपनी घड़ी में कि बॉब कब अपनी मीन पोजीशन पे आया। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट, आप वो समय नोट कर सकते हैं जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, और 20 ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है वो आपको मेज़र करना है और उसको यहाँ पे 9.2 वाली टेबल में लिखना है, ठीक है। आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि अलग हो, इस एक्टिविटी को आपको कुछ बार करना है और अपना लिखना है, ठीक है। बाय डिवाइडिंग द टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, आपको 20 ऑसिलेशन में जो टाइम लगा उसको 20 से डिवाइड करना है, फिर आपको एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है, और द टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ऑफ योर पेंडुलम नियरली सेम, हर केस में क्या सेम रहेगा। अब आपको क्या नोट करना है, नोट दैट कि जो थोड़ा सा चेंज जो है ना इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, वो आपके टाइम पीरियड को अफेक्ट ना करे, डज नॉट, नहीं करेगा अफेक्ट। नाउ डेज ज़्यादातर जो क्लॉक हैं, वॉचेज़ हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है विद 1 और मोर सेल्स, ठीक है। ये जो क्लॉक्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक्स बोलते हैं। और जो टाइम मेज़र करती है ना क्वार्ट्स क्लॉक, वो बहुत एक्यूरेट होती है। जो हमारी क्लॉक अवेलेबल अर्लियर, जो पहले अवेलेबल थी उसके मुकाबले ये वाली बहुत वो होती है। लेंथ यहाँ पे दे रखी है 100 सेंटीमीटर की लेनी है आपको, जो स्ट्रिंग की जो धागे वाली की जो लेंथ होगी, ठीक है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, या इसको अब हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।